हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। वॉइस वगैरह बता दो भाई एक बारी ओके है, ठीक है, नीचे मेंशन कर दो ओके। मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बारी। जैसा कि भाई आप लोगों को बोला गया था 26 मार्च से आप जर्नली क्या करने वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात आती है कि वीडियोस कौन कौन देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट के सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम से चैप्टर है वो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं, राइट। बुक जो फॉलो कर रहे हैं, बुक की जो पब्लिकेशन है दैट इज जीवन चंद पब्लिकेशन, ये बुक मैं फॉलो करने वाला हूँ, राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लास की। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैंने जर्नली क्या कुछ एक इसको मान के ऐसे मान सकते हो आप लोग, इसको मैंने एक सीरीज में रखा है, राइट। तो करना क्या है, बिल्कुल बेसिक से वीडियोज को देखना है। स्टार्टिंग से देखोगे सारी चीजें क्लियरली समझ में आने वाली है, ठीक है। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, बट कंडीशन क्या है, आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में देखनी है, राइट। तो लाइव आई थिंक सही चल रहा है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दो एक बारी मेरे को। ओके, सब चीजें सही चल रही है तो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। अब क्लास की स्टार्टिंग करने से पहले भाई जो आप लोगों की डिफरेंशियल कैलकुलस है, यहां पर मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दी है, राइट। अब जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी है ना, सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है क्रिएटिव स्टडी एके, चैनल आ जाएगा। चैनल के बाद आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पर, ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो अपने पास फर्स्ट प्लेलिस्ट है ये डिफरेंशियल कैलकुलस, ये वाली, इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने ये सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अरेंज कर दी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और जो ये वीडियो है ना, ये जीजेयू वालों के लिए है, समझ में आ गई। जीजेयू के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये वीडियो है, ओके। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, यहां पर देखो मैंने फिर ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आता है। तो देखो यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की 2 से 3 वीडियो देख के पीडी स्टार्ट करना। ये 3 वीडियो क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन ये है भाई, इसके अंदर मैंने आप लोगों को सारा बेसिक बता रखा है जो डिफरेंशिएशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज होगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएशन का एडवांस पार्ट है। जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसका एडवांस पार्ट है। तो एडवांस पार्ट को सीखने से पहले आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। बात समझ में आ गई। फॉर्मूले की सीट भी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की है, उसको याद कर लेना, कैसे अप्लाई कर लेते हैं वो देख लेना, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद जर्नली जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को करवा रखा है यहाँ पर, ये सेकंड चैप्टर हो गया। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर रहेगा इनडेटरमिनेंट फॉर्म। बात समझ में आ गई। थर्ड क्या रहेगा, इनडेटरमिनेंट फॉर्म। तो ये 3 चैप्टर मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट में करवा दिए हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की जो आप लोगों की प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देख सकते हो। अब जो आप स्टार्टिंग करने वाले हैं वो स्टार्टिंग रहेगी अपने पास फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। फोन में बाकी सारी चीजें डीएनडी एक्टिवेट कर लो, जस्ट क्लास के अंदर ध्यान रखना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास में रहोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये बोल दे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई। तो क्लास को पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को क्या करना है, देखना है। बात समझ में आ गई। तो करें स्टार्ट क्लास को। चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्या है। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों पढ़े, तो उसका आंसर यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि जर्नली आप लोग क्या करके आए हो, क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब डिफरेंशिएशन क्यों बोल रहा हूं भाई, अगर मैं डिफरेंशिएशन इस क्लास में कराने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आते हैं। बात समझ में आ गई। करें क्लास की स्टार्टिंग। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि आप लोग डिफरेंशिएशन से क्या हो, फेमिलियर हो, कि आप लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
अब इसमें दो चीजें होती थी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक क्या होता था, इंडिपेंडेंट। वाई को क्या बोलते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे, और जो मेरे पास यहाँ पर x होता था ये क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया था। अब वो कंसेप्ट क्या था, ध्यान से सुनना। अब वो छोटा सा कंसेप्ट क्या था कि भाई मान के चलो x क्या होता है, x क्या होता है, हाँ रियल लाइफ से कंपेयर करो, x क्या होता है, जो छोड़ के चला गया या चली गई, राइट, वो छोड़ के चला गया, क्या अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो इस केस में x का नाम आपने क्या रख दिया था, इंडिपेंडेंट रख दिया था। ठीक है, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करना x, ठीक है, लिख लेना आगे, छोड़ के चला गया या चली गई, वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई, क्या वो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता। तो इसका मतलब x यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था भाई, ठीक है, कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को याद करने के लिए, समझ गए होगे। तो एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के चला गया या चली गई उससे कंपेयर करना, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं छोड़ के चली गई। ठीक है, अब एक बार ही बोलूंगा, आप लोग समझ जाना, कोई दिल पे मत लेना कि लड़कियों के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने के लिए ये वर्डिंग यूज कर रहा हूं। बात समझ में आ गई। तो क्या होता है कि जो छोड़ के चली गई, अब जो छोड़ के चली गई क्या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी, या आपको तो छोड़ के ही चली गई, क्या वो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं, क्या है, इंडिपेंडेंट, किसी और के ऊपर डिपेंड होगी, तो आपसे क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही अपने पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बात समझ में आ गई। तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आई थिंक समझ गए होगे। अब नीचे आते हैं। ओके, अब देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑफ द फंक्शन कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, शांति रखो, चीजें समझाएंगे, ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए ना इस चीज की, तो उसके लिए ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्रिएटिव स्टडी के। क्रिएटिव स्टडी के ऐप इंस्टॉल करके देखो, मैं बता देता हूं क्या सिनेरियो था। क्या करना है, क्रिएटिव स्टडी एक के ऐप इंस्टॉल करना है। ये ऐप है भाई, आपके फोन में आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको आप लोग लॉगिन करने वाले हो, लॉगिन आपके मोबाइल नंबर से होगा। जैसे ही लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद यहां देखो भाई 3 डॉट है, 3 डॉट पे मतलब ये 3 लाइन है, देखो ध्यान से। जैसे आप फोन देखोगे, ये सेम टू सेम फोन वाला सिनेरियो है। ठीक है, फोन के अंदर यहाँ पर 3 लाइन है, 3 लाइन के बाद यहाँ पर फ्री मटेरियल है। ठीक है, फ्री मटेरियल के बाद यहां पर आपको देखो डिफरेंशियल कैलकुलस BSc/BA मैथ का फोल्डर नजर आएगा। इसको ओपन करोगे, ये कोर्स लॉन्च किया था वो पीडीएफ है। इसके बाद जो ये मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को यहां मिलेगी। ठीक है, तो साथ के साथ नोट कर रहे हो, अच्छी बात है, नोट नहीं कर रहे तो जस्ट समझो। ठीक है, मोटे मोटे पॉइंट लिख लो, एक्स छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें लिख लो, सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। ये अपने पास पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये पता लग गया आप लोगों को। ठीक है, अब आप चलते हैं क्लास के ऊपर। ठीक है, देखो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्यों है वो अभी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक स्लाइड बनाई है और इस स्लाइड के अंदर क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन के केस में क्या बोलते थे, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो यहां पर जनरली y को क्या बोला जाता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई को क्या बोला जाता था, इंडिपेंडेंट। नहीं यार, वाई क्या था, इंडिपेंडेंट कौन था, जो आपको छोड़ के चला गया, तो इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स है। तो वाई क्या है, डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई। वाई क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट है,
x मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, x मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बात समझ में आ गई? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इस केस में जनरली आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सिंबल के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अगर मैं सिंबल की बात करता हूं तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल था दैट इज dy बाई dx, यही था ना डिफरेंशिएशन का सिंबल। बात समझ में आ गई? y क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर दोनों डिपेंडेंट भी एक है, इंडिपेंडेंट भी एक है, तो उस केस में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। अब कहानी आती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, राइट। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसे समझो, जो मेरे पास ये जर्नल मेथड बता रहा हूं, ठीक है, या इसको चलो ठीक है मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एंड t, ठीक है, x एंड t। अब ये क्या है, t की जगह हम लिख लेते हैं x एंड m, कुछ भी लिख लो यार। अब सिनेरियो क्या है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, अभी अभी जस्ट बताया कि आपने प्यार किया, ठीक है, आपने सच्चा प्यार किया, वो आपको छोड़ के चला गया, राइट, वो आपको छोड़ के चली गई, चला गया है, चली गई, जो भी मानना है। अब वो आपको छोड़ के चली गई, तो उस केस में x को क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या होता है, एक तो छोड़ के चली गई, ये दिल है मानता नहीं, क्या हो गया, फिर से प्यार हो गया, राइट। अब प्यार किससे हुआ, मुस्कान से, ठीक है, लेटेस्ट केस आप लोगों को पता होगा, चल रहा है, छोड़ो सारी चीजें, फिर से प्यार हो गया। अब क्या हुआ, थोड़े दिन चला, उसके बाद वो भी आपको छोड़ के चली गई। तो होता क्या है, यहाँ पर जो दोबारा आपको छोड़ के चली गई, क्या अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं करती। तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, एक से ज्यादा। दो बारी ठोकर लगी, फिर से थर्ड टाइम प्यार हुआ, फिर से छोड़ के चली गई। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहे हैं। एक से प्यार हुआ, छोड़ के चली गई, दूसरी से प्यार हुआ, छोड़ के चली गई, तीसरी से प्यार हुआ, छोड़ के चली गई, ठीक है। लड़कियां बुरा मत मानना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक से प्यार हुआ, छोड़ के चली गई, दूसरी से प्यार हुआ, छोड़ के चली गई, तीसरी से प्यार हुआ, छोड़ के चली गई। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहे हैं। तो सिनेरियो क्या होता है यहाँ पर मेरे पास, कि जब मेरे पास जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो, मोर देन वन हो, क्या हो, इंग्लिश में ही लिख देते हैं ताकि नोट्स बनाते वक्त आसानी रहे, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा हो। किससे ज्यादा होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए। देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बात समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तो उस केस में डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, यानी कि क्या हुआ, एक बार प्यार, एक बार धोखा मिला, और धोखा मिलते ये समझ गया, आगे इसने प्यार नहीं किया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेशर्मी होती है। एक से प्यार हुआ, धोखा दिया, चली गई, दूसरी से प्यार हुआ, धोखा दिया, चली गई, तीसरी से प्यार हुआ, धोखा दिया, चला गया। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक से ज्यादा हो रही है। तो क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। समझ में आ गई? तो क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्या है, कि भाई जब धोखा एक से ज्यादा बार खाया हो तो उस केस में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे, जब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मोर देन वन, मोर देन वन, तो इसके लिए क्या करना होता है, वी हैव टू स्टडी अबाउट पीडी।
इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखने वाला हूं, और पीडी मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन। कहानी समझ में आ गई। जब क्या हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो एक से ज्यादा हो, तो उस केस में आपको क्या पढ़ना है, उस केस में आपको पीडी के बारे में पढ़ना है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्या है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की ये जरूरत है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट अप्लाई नहीं होते। तो इस वजह से क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। बात समझ में आ गई। जब धोखा एक से ज्यादा बार खाया हुआ होता है तो उस केस में क्या करना पड़ता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई भाई। चलें आगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, मैं साइड हो रहा हूं। एक बारी वॉइस वगैरह बता दो ओके चल रही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन बाद में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। एक बारी बता दो वॉइस वगैरह ओके है क्या। इस क्लास में बेसिक करवाने वाला हूं जस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में क्या होता है कि आपको डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो यार, पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं होता क्यों पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या फायदा पढ़ने का। तो जनरली क्या है, अपने को ये पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्यों है। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, एक बेसिक सा एग्जांपल है, जब प्यार में धोखा एक से ज्यादा बार खाया हो तो उस केस में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज आता है, ठीक है। चले अब आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है भाई। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है भाई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। अब यहां पर एक काम और कर लो, यहां पर इसका सिंबल और मेंशन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या सिंबल, सिंबल एक्चुअल में क्या है भाई, सिंबल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का करली बाय करली एक्स। ध्यान से सुनो, इसको बोला जाता है करली, CURLY, ठीक है। क्या बोलते हैं, करली, करली हेयर्स, ठीक है, याद कर लेना, करली हेयर्स, ओके समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, करली हेयर्स। अब यहां पर क्या होता था, देखो इसको कंप्लीट लिखने का तरीका क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही बोलते थे। अब यहां पर क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ऊपर अगर मैं y लिख दूं, ठीक है, y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ गई। अब यहां पर सिनेरियो क्या होता है वो मैं डिटेल में बताता हूं। अब वो बताने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसका थोड़ा सा और ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। बेसिक एग्जाम्पल क्या है, u मेरे पास फंक्शन है किसका, x और y का। अब दोनों में फर्क क्या होता है, सुनो एक सेकंड, मैं एक लाइन लगा लेता हूं। एक साइड तो डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं, एक साइड क्या करते हैं आप लोगों को, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं। इससे क्या होगा, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को ही दो तरीके से करेंगे, उससे आप लोग आसानी से चीजों को सीख जाओगे, राइट। इस साइड हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन, एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, डिफरेंशिएशन। और इस साइड हेडिंग डाल ली आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो एक क्वेश्चन देखना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, y की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को x स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, x स्क्वायर प्लस टी। बात समझ में आ गई। अब बोल क्या रखा है कि यहां पर जो आप लोगों के पास y है दैट इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ y इज फंक्शन ऑफ x देन फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, दो क्वेश्चन है, एक तो आप लोगों को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और एक आप लोगों को फाइंड आउट करना है dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, राइट। चलें करें सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करते हैं।
अब जब आप लोग डिफरेंशिएशन की वीडियो देख रहे होगे तो वहां पर आप लोगों को एक बेसिक सा कंसेप्ट सिखाया गया था कि जो भी फाइंड आउट करना होता है क्या करते हैं, उसके नीचे आते हैं और नीचे वाले डी के पास आके पूछते हैं क्या है वेरिएबल। तो वो क्या कहता है, एक्स है वेरिएबल। तो यहाँ पर एक्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स किसकी तरह एक्ट होगी, कांस्टेंट की तरह। तो जब आप लोग dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, पावर को आगे लेके आते हैं, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 1 और कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0। बात समझ में आ गई। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। dy बाई डी एक्स आंसर क्या मिल गया, सॉरी 2x मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर t की पावर 4 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सको डिफरेंस को। अब देखो नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या बोला गया था, नीचे वाले d के पास जाओ और उससे पूछो क्या है वेरिएबल, तो वो कहेगा t है वेरिएबल, बाकी सारे क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसकी तरह एक्ट होगा, कांस्टेंट की तरह। क्या लिख दिया, 0 और 4 t की पावर 4 का 4 t की पावर क्यूब। तो आंसर क्या आ गया, 4 t की पावर क्यूब। बात समझ में आ गई भाई। तो ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता था, क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां पर आप लोगों को गिवन मिलेगा, क्वेश्चन है कि मेरे पास y इज फंक्शन ऑफ x एंड t। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं ये, या इसकी जर्नल फॉर्म जो बुक के अंदर है वही एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग। जो इसकी बुक के अंदर है, बुक के अंदर क्या बोल रखा है, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। u किसका फंक्शन है, x एंड y का। देन आप लोगों को जो फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट du बाई dx। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, करली। क्या करते हैं, करली u बाई करली x एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, करली u बाई करली y। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर क्या बोल रखा है, जो x है वो किसका फंक्शन, देखो ध्यान से सुनना, देखो मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, एक वेरिएबल की तरह एक्ट करता है, की तरह एक्ट करता है और दूसरा फंक्शन कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है, कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है, कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। अब ये सिनेरियो क्या है समझना। देखो अगर मैंने लिखा, आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, करली u बाई करली x। ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट में बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। अगर करली u बाई करली x लिखना है, नीचे वाले d के पास गई क्या है, वेरिएबल। तो यहां पर देखो x एक्ट करेगा वेरिएबल की तरह, किसकी तरह, वेरिएबल की तरह, और t एक्ट करेगा कांस्टेंट की तरह। ठीक है, यानी कि x को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी, कांस्टेंट को। तो x को छोड़ के सारी टर्म्स कांस्टेंट, सारी टर्म कांस्टेंट। अब यहां देखना एक सेकंड, अब यहां देखो, अगर मैं करली u बाई करली y लिखता हूं तो बोलो यार y किसकी तरह एक्ट करेगा, वेरिएबल की तरह। y किसकी तरह एक्ट करेगा, वेरिएबल की तरह, और y को छोड़ के सारी टर्म्स क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। सारी टर्म क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। ये समझ में आ गया, ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट अगर एक से ज्यादा है तो उस केस में क्या करते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको ले लेते हैं वेरिएबल और बाकी सारी टर्म कांस्टेंट, वो एक में ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो ये अलग अलग दो क्वेश्चन है, ये इसी के पार्ट हो सकते हैं दोनों,
बात समझ में आ गई। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। देखो पार्शियल डेरिवेटिव आर द डेरिवेटिव्स obtained by differentiating a function in which all except one, मतलब वन का मतलब क्या है, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट एंड द अदर डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट वन। यहां पर यही चीज लिखी हुई है, अगर इस लाइन का मतलब समझोगे कि भाई एक को आप वेरिएबल मान लेते हैं, बाकी सारे किसकी तरह एक्ट करते हैं, कांस्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर रहा हूं तो एक्स यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल की तरह काम करेगा, बाकी सारे किसकी तरह काम करेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। यहां पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, और जनरली यहां पर क्या लिखते हैं, को कांस्टेंट एज इट इज वहां पर लिख दिया। ठीक है, डिटेल में बताएंगे, थोड़ी एक बार डेफिनेशन समझानी थी मेरे को। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन इन विच ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, यानी कि एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या किसकी तरह एक्ट करते हैं, कांस्टेंट की तरह एक्ट करते हैं, एंड द डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट वन। यानी कि जो आपने वेरिएबल माना है, यानी कि एक को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो वो एक को छोड़ा है ना आपने, वो किसकी तरह काम करता है, वेरिएबल की तरह, और उसी के विद रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना है इस डेफिनेशन का तो ले सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है भाई। ठीक है, आप लोगों की एक बुक है, अभी सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको समझाना है, इस वजह से मैं इसको यहां बता रहा हूं। एक बुक है और उस बुक का नाम क्या है, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा अपने को क्या आ जाए, आइडिया आ जाए कि पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है, मतलब पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या बोला गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बात बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि भाई हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से सुनना, देखो मैं इसकी एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं, अगर ये डेफिनेशन याद ना हो तो। अभी जस्ट आपने देखा करली वाई बाई करली एक्स के बारे में पढ़ा, तो ये करली वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, एक से ज्यादा, तो पीडी पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। देखो अब यहां से सीखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे, कि हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत। अभी यहां से ये भी डेफिनेशन आ गई कि पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन एज द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पार्शियल डेरिवेटिव मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लेना, इज डिफाइन एज, पार्शियल डेरिवेटिव इज डिफाइन एज द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये इसकी एक डेफिनेशन और बता दी, ये आई कहां से, यहां से। अब चलते हैं आगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव हो किसका, डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक ऐसी इक्वेशन, ए इक्वेशन
ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की भाई, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, ध्यान से सुनना देखो, जिसके अंदर क्या हो, अपने पास डिपेंडेंट का, देखो क्या क्या हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, क्यों, क्योंकि z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ये इस तरह से डिफाइन है। उसके बाद क्या हो सकता है, z का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है, z का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है, z का x का यानी कि आपने 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, y का 2 बार ही पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। इसी तरह से क्या किया, x का z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y कर दिया, और इस तरह की जो अपने पास फॉर्म बन रही है, ये सारी फॉर्म जनरली क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत यहां तक? चलें अब आगे। चले आगे, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता चल गया। अब आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या आते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं क्या करने वाला हूं भाई, ये जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, इसको जर्नली आप लोगों के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। अब ये है क्या, देखो मैं आप लोगों को रूल्स बताने से पहले एक होमवर्क दे रहा हूं। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन कल अच्छे से पढ़ के आओगे। अब होमवर्क में क्या करना है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल पढ़ के आने हैं। जैसे अगर मैं डी बाई डी एक्स यू प्लस वी का डेरिवेटिव करता हूं तो क्या करते थे, करली यू बाई करली एक्स प्लस, मतलब क्या करते थे यार, इसको करली नहीं, डी यू बाई डी एक्स अलग अलग इसका क्या कर देते थे, डेरिवेटिव कर देते थे, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपके सामने करली बाई कर सॉरी डी बाई डी एक्स हो और यू वी हो तो इसको कैसे सोल्व करते थे, डी बाई डी एक्स हो साथ में क्या हो, यू बाई वी हो, तो इसको कैसे सोल्व करते थे, ये पढ़ के आना है, ठीक है। अब ये क्या है कि होमवर्क है आपका, क्या पढ़ के आने हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आप पढ़ के आओगे। उसके बाद जर्नली मैं क्या करने वाला हूँ, रूल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। बात समझ में आ गई? तो एक्चुअल में भाई ये अपनी बिल्कुल बेसिक क्लास थी। अब सबसे पहले इस क्लास का जो मेरा मोटिव था, आप लोगों को ये बताना था कि भाई पीडी यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको पढ़ना क्यों पड़ता है। अब इसको जर्नली आप लोग रिलेट करके चलोगे ना, छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, तो वो आई थिंक बेस्ट वे रहेगा, ठीक है। अब वो किसी को हर्ट करना नहीं था कि कहीं लड़कियां मैसेज करें यानी कि कमेंट सेक्शन में लिखें सर लड़कियां तो छोड़ के ही नहीं जाती, और लड़के सर लड़के भी छोड़ के नहीं जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको कंसेप्ट सिखाना था, और कंसेप्ट कुछ ऐसा सिखाना था जो आप भूल ना सको, राइट। तो आई थिंक पार्शियल डिफरेंशिएशन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।